Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। और आज फिर बात करेंगे काफ़ी सारी अलग अलग खबर के बारे में अबाउट ई-कॉमर्स टेक्नोलॉजी और कुछ यहाँ वहाँ की। तो सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आज सुबह एक वीडियो मैंने अपलोड किया था अबाउट फ्रेंचाइज मॉडल, तो वो वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा अगर आप एक्चुअली में इंटरेस्टेड हैं कि बिज़नेस करना है। ठीक है, तो वो वीडियो आप देखिएगा क्योंकि उससे भी आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। काफ़ी तो वैसे नहीं कह सकते, बट येस थोड़ा आइडिया मिलेगा कि बिज़नेस करना है तो कौन से फील्ड में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और अगर पसंद आता है तो येस लाइक मार दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। वैसे मैं जनरली ये सब बोलता नहीं हूँ, बट एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं और मुद्दे पे आते हैं। अब पहली बात इंपोर्ट। येस, काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स था कि इंपोर्ट हो जाएगा महंगा और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स भी महंगे हो जाएंगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो है महंगे हो जाएंगे। करीबन 30 से 40% का जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगेगा, प्लस एक्साइज लगेगा। हालांकि जो खबर है वो बिल्कुल उल्टी है। अब एक्चुअली में मैंने एक वेबसाइट देखी, वो वेबसाइट अभी आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। 2-3 वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जाके एक्चुअल में जो कस्टम ड्यूटी लगेगी आपको वो वहाँ पे आप चेक कर पाएंगे सीधा प्रोडक्ट का नाम डाल के। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स तो आप पहले यहाँ पे कस्टम ड्यूटी जो है वो चेक कर लीजिए और आपको आइडिया आ जाएगा कि उस प्रोडक्ट में या कैटेगरी में क्या कस्टम ड्यूटी लगती है। हालांकि ऑन एन एवरेज देखने जाए तो 20% के आसपास लग रही है। कुछ कैटेगरी में तो सिर्फ 5% या 6% ही कस्टम है, कुछ कैटेगरीज में 10% है। एडिशनली वो एजुकेशन सेस वगैरह जो भी लगता है वो सब लगेगा, बट ओवरऑल इंपोर्ट जो है वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यस चाइना से मंगवाया जाए, बट डायरेक्टली अगर आप मंगा पा रहे हो तो ठीक है। अगर आपसे डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है तो एक ऑप्शन आपके लिए और हम लेके आने वाले हैं, जो मैंने शायद 1 या 2 महीने पहले किया था डिस्कस, जहाँ पे आपको सिर्फ एक डील क्रैक करनी होगी चाइना में अलीबाबा के थ्रू। अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरर या फिर सप्लायर से आपकी बात चल रही है वहाँ पे, तो उनसे अगर आप एक परफॉर्मा इनवॉइस मंगवा लेंगे और हमको दे देंगे तो हम सारा का सारा वहाँ से जो भी मंगवाना है सब मंगवा के आपको दे देंगे। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अलग से वीडियो में। अब जियो प्लान्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यस, आप सब ने देखा ही होगा, यूट्यूब में तो चल ही रहा है। काफ़ी सारे नए प्लान्स आ गए जियो के जो आपको डबल बेनिफिट देंगे। डबल मतलब जितना का रिचार्ज कराओगे उस पर जितनी नॉर्मली आपको वैलिडिटी मिलती है उसकी डबल वैलिडिटी मिलने वाली है। तो यस एक बार देख लीजिएगा, 15 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले आपको रिचार्ज करवाना है तो करवा लीजिएगा अगर नहीं करवाया है तो। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं, ऐप्स। यस, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि ऐप से लोग कितना पैसा कमा लेते हैं और कैसे कमा लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप्स आ जाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग उसको इंस्टॉल भी करते हैं। 1 मिलियन डाउनलोड्स, 100,000 डाउनलोड्स, और रेटिंग जो होती है बहुत ही ख़राब होती है। एक्चुअल में जो ऐप डेवलपर्स होते हैं, जो लोग ऐप डेवलप करते हैं, उनको रेटिंग की कुछ पड़ी नहीं होती है ज़्यादा। वो लोग ऐप डाउनलोड करवाते हैं, उसमें जो एड्स आती है वो ऐड से वो लोग पैसे कमाते हैं। और ऐसी जो कंपनीज होती है वो हर रोज़ कोई ना कोई ऐप डेवलप करती है ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, सपोज जीएसटी है तो जीएसटी पे एक ऐप बना दिया, अभी वहाँ पे किसी की डेथ हो गई तो उसके ऊपर भी एक ऐप बना देंगे। पता नहीं, अब दिमाग बहुत चलता है लोगों का। कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक हो उसके ऊपर एक ऐप जो है वो बन जाता है, क्योंकि वो सारा प्ले स्टोर में होता है सर्च, और जिसका रिजल्ट ऊपर आता है वो इंस्टॉल होता है, डाउनलोड होता है, उस पर जो एड्स रन होती है उस पर बहुत पैसा कमाते हैं काफ़ी सारे लोग। और ऐसे ऐप्स को डेवलप करने का ज़्यादा पैसा भी नहीं है, 5-6 हज़ार रुपये में तो ऐप डेवलप हो जाती है और उस पर कमाते हैं लोग 10-10 लाख रुपए। ज़्यादा एक्सप्लोर करिए इस मार्केट को, अगर आप थोड़े टैक्स सेवी हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब एक स्टार्टअप के बारे में बात करता हूँ। चाइना की एक स्टार्टअप कंपनी है, बड़ा मज़ेदार केस है ये। स्टार्टअप कंपनी ने सोचा कि यहाँ पे लोगों को रेंट पे अम्ब्रेलाज दिया जाए, और अम्ब्रेलाज वहाँ पे वैसे उतना चाइना है तो उतना महंगा नहीं होगा, बट एक टेक्नोलॉजी थी वहाँ पे जहाँ पे अगर कोई पैसा पे करता है तो उसको एक कोड मिलता है और वो कोड वहाँ पे अम्ब्रेला में एंटर करेंगे तो ही वो अम्ब्रेला खुलेगा, अदरवाइज़ वो अम्ब्रेला खुलेगा नहीं। तो हुआ क्या कि उन लोगों ने 3 लाख अम्ब्रेला जो थे वो लॉन्च किए लोगों के लिए। मार्च की बात है शायद इसी ईयर की, और कुछ ही महीनों में सारे अम्ब्रेलाज गायब, मतलब अम्ब्रेलाज कभी वापस आए नहीं और स्टार्टअप कंपनी बंद हो गई। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कोई स्टार्टअप कंपनी ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे देख लीजिएगा कि सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, आपके जो प्रोडक्ट है अगर रेंट बेसिस पे है तो उसका सिक्योरिटी कहाँ तक है। ऐसा ना हो कि लोग लेके चले जाए और वापस ही ना आए, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी एक स्टार्टअप चाइना में
पता नहीं अब किस हिसाब से ओपन किया होगा उन्होंने ये स्टार्टअप, बट पूरी तरह से जो है वो फेल हो गया। 3 लाख अम्ब्रेलाज मतलब कितना हुआ यार। अब यहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर्स ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया है अबाउट GST रेट्स ऑन MRP। आप अगर ट्विटर में जाएंगे तो जो अकाउंट है गवर्नमेंट का, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं विथ प्रूफ ऑफ बिल कि उन्होंने MRP के ऊपर GST चार्ज लगाए। तो एक बात मैं बता देता हूँ, GST चार्ज जो है वो MRP पे कभी नहीं लगेगा। MRP जो है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उसके अंदर सारे चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, वो फाइनल सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसे चार्ज लगा रहा है तो आप सीधा केस कर सकते हो और उसमें घबराने की भी बात नहीं है। अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो आपको केस करना है। कंज्यूमर कोर्ट की वेबसाइट्स भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, ना तो आप कुछ फॉल्ट करो ना किसी को करने दो। बात करते हैं IPOs के बारे में। स्नैपचैट का तो आपको पता ही है, स्नैपचैट जो है अभी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, लेकिन उन्होंने एक IPO लॉन्च किया था मार्च में, उसकी प्राइस थी करीबन $24 और अभी अचानक उसकी प्राइस जो है वो $17 हो गई और उसको अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन का नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ द कंपनी वैल्यूएशन। अब $10 बिलियन मतलब कितना होता है, आप इंडियन रुपीज़ में जोड़ लीजिए, बहुत ज़्यादा होता है। वैसे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि जब भी कोई कंपनी US में स्पेशली एक लेवल पे पहुंचती है तो पहले ही वो IPO निकालने की कोशिश करते हैं। इंडिया में हालांकि ये ट्रेंड थोड़ा कम है, वैसे देखने जाए तो सक्सेसफुल हो सकता है ये मॉडल, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो IPO निकाल के सक्सेसफुल हो जाती है। जैसे कि हम बात कर ले इन्फीबीम की, अब इन्फीबीम ने जो IPO निकाला उसकी जो वैल्यू थी अच्छी खासी है अभी भी, और फ्लिपकार्ट भी ट्राई कर रहा है कि IPO निकाले, इतने सालों से पता नहीं क्यों अभी तक नहीं निकाला। निकाले तो हम भी 2-4 शेयर ले लेंगे। अगर आप कोई एम्प्लॉयर है तो आप 50,000 तक का जो गिफ्ट है वो एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं और ये एग्जेम्प्टेड होगा GST से। तो ये काफ़ी एक अच्छी रिलीफ है फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर, क्योंकि यहाँ पे अब GST का वो चक्कर नहीं आएगा कि गिफ्ट देने से उसको GST में नोटिफाई करना है, अमाउंट बतानी है, ये सारे लफड़े जो है वो सब चले गए। 50,000 तक का बेनिफिट एवरी ईयर मिलेगा एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयज़ को टू एक्सेप्ट गिफ्ट्स। तो मैं भी रेडी हूँ। अब ये थोड़ी डिफरेंट खबर है। एंटीला मुकेश अंबानी का घर, आपको पता है कल आग लग गई वहाँ पे उनके टेरेस में। अब आग क्यों लगी होगी, अब सारा मटेरियल तो वो लोग एकदम बढ़िया यूज़ करते हैं, तो यस कहीं ना कहीं तो उन्होंने कुछ सस्ता चाइना का माल शायद यूज़ किया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मुकेश भाई नॉट गुड, नॉट गुड। थोड़ा अच्छा मटेरियल यूज़ करिए, इतने बड़े घर में आग लग जाएगी तो कैसे चलेगा। चाइना का माल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जर्मनी से मंगवाइए, US से मंगवाइए। अब ये एक इंस्पिरेशनल बात है। एक अमेज़ॉन का डिलीवरी बॉय था जो आज कमाता है करीबन 1 लाख रुपए हर महीने। यस, अब ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। अब वो बंदा जयपुर का है और उसने टोटल एरिया जो है आसपास का उसको पता था और उसने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसका सॉल्यूशन निकाला। प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे खाने पीने की, स्पेशली चाय और स्नैक्स डिलीवरी करने का कोई भी ऐसा सिस्टम या कहें स्टार्टअप नहीं था। तो उसने उसके बारे में सोचा और आज वो बंदा करीबन 700 से 800 ऑर्डर लेता है ऑन फ़ोन और डिलीवर करता है अपने क्लाइंट्स को। खुद नहीं करता है, उसने अब खुद के डिलीवरी बॉयज़ रखे हैं, 2-3 पार्टनर्स मिल के। तो वो बंदा अकेला करीबन 1 लाख रुपए के आसपास अर्न करता है। आप खुद एस्टिमेट लगा लीजिए कि ऐसा जो बिज़नेस कॉन्सेप्ट है और कहाँ कहाँ चल सकता है। मतलब कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता है, आपको सिर्फ एक बार उसका थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि भैया आपके डायरेक्ट कस्टमर्स कौन होंगे और आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, सब कुछ दिमाग के अंदर ख्याली पुलाव नहीं हो सकते, आपको प्रैक्टिकली भी थोड़ा सोचना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। सिर्फ सोच सोच के तो हमारा पूरा ज़िंदगी निकल जाएगा भाई और हम बूढ़े हो जाएंगे फिर। ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अमेज़ॉन पे बैलेंस यूज़ कर रहे हैं, अगर अमेज़ॉन पे बैलेंस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि पे बैलेंस में पहले पैसा ऐड करो और उसके बाद आप शॉपिंग कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो और बाय मिस्टेक शॉपिंग नहीं कर पाए तो पैसा आप अपने अकाउंट में वापस नहीं ले पाओगे, वो लोग कभी भी वापस ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ऐसा रिसेंटली हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हुआ ऐसा कि एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना था प्राइम ऑफ़र में और उसमें ऑफ़र था कि 200 रुपये का कैशबैक मिलेगा। तो उसके लिए पैसे ट्रांसफ़र किए अमेज़ॉन पे बैलेंस में। जब तक ट्रांसफ़र किए 2 घंटे हो गए पे बैलेंस में आने के लिए और तब तक वो ऑफ़र जो है वो चला गया और मीन टाइम वो ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी में सिलेक्ट कर लिया गलती से, क्योंकि ये पता नहीं था कि ये रिवर्स नहीं होगा। अब वो लोग कह रहे हैं कि ये रिवर्स नहीं होगा अकाउंट में, अब पैसे वहाँ के वहाँ पड़े हुए हैं और उसमें से यूज़ करने पड़ेंगे। मतलब अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है अमेज़ॉन की।
अब ये सवाल मेरा आपसे है, क्या आप मार्केट प्लेस मॉडल के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, और रह सकते हैं तो कितने साल रह सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल? क्योंकि अभी ये हालत है कि कमीशंस जो है वो करीबन 15% 20% के आसपास है, प्लस टैक्स रेट्स भी ज़्यादा हैं, और ऑब्वियसली उनके खर्चे बढ़ेंगे, उनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो वो क्या करेंगे, और कमीशन बढ़ाएंगे और ले जाएंगे 40% तक, 50% तक। क्या कह सकते हैं यार, मतलब 20-25% भी वो लोग कमीशन ले रहे हैं, तो वो भी क्या कम है? 20-25% मतलब कितना होता है? तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आपको यस बैकअप प्लान जो मैंने कहा था, एक रिटेल स्टोर और साथ में ऑनलाइन, प्लस आपकी एक खुद की वेबसाइट डेवलप आप कर सकते हो रेडीमेड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। खुद की डिज़ाइन करके मत करिए, रेडीमेड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू देखिए, बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आपको नहीं पता है कौन कौन से अच्छे हैं तो उस पर एक वीडियो मैं बनाऊँगा। तो वैसे प्लेटफॉर्म्स में आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करिए। वेबसाइट क्रिएट करनी नहीं है, डोमेन खरीदिए और इंटीग्रेट करिए और प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करिए, ठीक है। और अपना एरिया जो है वहाँ पे आप ट्राई करिए कि उसको ज़्यादा फेमस किया जाए, क्योंकि आपके एरिया में डिलीवरी एक तो हो जाएगा ईजी, और कस्टमर्स को घर बैठे बैठे सस्ते रेट में मिलेगा, और आपके एरिया में जो आसपास रहते हैं वो लोग भी आपके ऊपर ट्रस्ट रखेंगे कि हाँ बंदा ये यहीं पे बैठा है, तो प्रोडक्ट में कोई भी इशू होगा तो हम इसके पास जाके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वो अपने पर्टिकुलर एरिया में आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। फिर आप धीरे धीरे जो एक्सपैंड कर सकते हैं पूरे सिटी के अंदर, अगर आपका सिटी बहुत बड़ा है तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आपके पर्टिकुलर एरिया में आप 100% बेस्ट कस्टमर सर्विस देने की कोशिश करिए, ऑफर्स देने की कोशिश करिए जो उनको मार्केट प्लेस वेबसाइट्स में नहीं मिलेंगे। उससे आपका सेल बढ़ेगा, रिटेल में भी, ऑनलाइन में भी और डायरेक्ट भी। और हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बस बहुत सारी खबर हो गई। जाते जाते 2 चीज़ कहना चाहूँगा। एक तो अपना जो ईटीकेटी बाज़ार है वहाँ पे एफिलिएट लिंक्स आप लोग मत डालिए, क्योंकि वो तरीका नहीं चलेगा आपके अपने प्रोडक्ट से। तो वहाँ पे आप पेस्ट करिए और मतलब अपलोड करिए और बेचिए, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग जो भी कर रहा है मैं उनको ब्लॉक कर दे रहा हूँ। करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसा करने से तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरी बात, ये चैनल के अब जो वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो करने से मुझे पता चलता है आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पसंद नहीं आ रहा है तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा वीडियोस मेरे भाई, लेकिन पसंद आ रहा है तो कंटिन्यू रखूँगा और ज़्यादा मेहनत करूँगा और आपको ज़्यादा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो लाइक करना मत भूलिएगा। यस, अगर बहुत ख़राब है तो डिसलाइक करिएगा, बट अच्छा आप खुद ही समझ लीजिएगा कि अगर ये डिसलाइक करने लायक है तो डिसलाइक करिए, वरना लाइक करिए, वरना बम से उड़ा दूँगा। मजाक कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल किसी और इन्फॉर्मेशन, किसी और ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।